चलिए समझाते हैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति, यानी कि जो तीन कोणों वाली आकृति बनती है उसका मापन और आकलन करना ही त्रिकोणमिति का परिचय कहलाता है। त्रिकोणमिति में ये सारी चीज़ें होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कट। ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? तो मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो दो न्यून कोण होते हैं, उन दो न्यून कोणों में से किसी भी थीटा के सापेक्ष, किसी को अगर थीटा मान लिया जाए तो किसी थीटा के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी त्रिभुज में समकोण को छोड़कर जो दो भुजाएं, जो दो न्यून कोण बचे हैं, उनमें से किसी एक को थीटा मान लिया जाए तो उसके सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और यही होते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात। इनको पता करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप लिखोगे यल ए यल बटा में के ए, यानी कि ये हो जाएगा साइन के लिए, ये होगा कास के लिए, ये होगा टैन के लिए। यानी कि ये साइन के लिए हो जाएगा, ये कास के लिए, और ये टैन के लिए, टैन के लिए मान लीजिए। तो माना कि इस त्रिभुज में ए जो है, ए है वो थीटा है। तो अगर हम लेते हैं साइन थीटा, देखिए ये जो बी होता है, जो समकोण होता है, उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, और उसके बाद आप जो कोण ले रहे हो, जो थीटा ले रहे हो, उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, और बाकी एक बच जाएगी वो आधार कहलाएगी। तो हम इसको ले रहे हैं थीटा को, यानी कि हम निकालना चाहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, या आप साइन ए कह सकते थे अगर थीटा नहीं लेते तो साइन थीटा बराबर, साइन के लिए क्या लेंगे हम लोग, लंब बटा में कर्ण, यानी यल अपन के बोला हूँ। लाल बटा का लिखोगे तो ये पहला साइन के लिए, दूसरा कास के लिए, तीसरा टैन के लिए, और ये तीनों मिल जाएंगी तो बाकी ये तीन निकल जाएगा। तो साइन थीटा ले रहे हैं, ये इस वाले को ए या थीटा, इसको थीटा माना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, लंब यानी बी सी, बी सी बटा में कर्ण, क्या हमेशा इस बी के सामने यानी समकोण के सामने वो कर्ण हमेशा होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि ए सी। अब कॉस लेना है तो कॉस थीटा, कॉस थीटा इसी के सापेक्ष ले रहे हैं तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता क्या, इसमें से देखिए, पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है, यहाँ पे थीटा के सामने तो लंब होगा, बाकी ये बचा तो आधार होगा, यानी कि ए बी बटा में कर्ण क्या है, ए सी हो गया। तो इस प्रकार अब लेना है टैन, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार। तो देखिए थीटा के सामने तो ये लंब हो गया, और बाकी बटा में आधार, तो ये आधार, और ये हमेशा कर्ण ही रहेगा तो इसको नहीं लेना है, ये आधार, यानी कि लंब हो जाएगा बी सी बटा में आधार क्या है, ए बी। ओके, ये हो गया तीनों। तो अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, अगर यहाँ पे बीटा है तो ये भी बीटा होगा, यानी यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पे होगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा ना, 1/sin थीटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप कॉसेक थीटा निकालना चाहते हो तो जो इसका साइन थीटा का आया है वो उसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, 1 बटा में लिखोगे आप इसको, 1 बटा में, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कि ए सी बटा में बी सी हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा। दवाइया देले हवा उ 4 खुराक जो बना 3 खुराक कैसे खाए के? चल भाग, बाद में जो बाद में ये भाग। उसी प्रकार होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक थीटा यानी इसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो इसका उल्टा, यानी इसका नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ए सी बटा में ए बी। पुनः टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि आधार बटा में लंब, तो इसका नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि ए बी बटा में बी सी। ये हो गया। ये चीज़ें जानिए, अगर ये चीज़ें आती हैं तो बाकी आप सवाल लगा पाओगे इससे संबंधित। चलिए इसका सवाल देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर, तो निकालना है साइन ए कामा कॉस ए।
कॉस ए, इन सब की वैल्यू निकालनी है। पहला सवाल है इसमें का पहला। तो चलिए हल करते हैं, चलिए लगाते हैं इस सवाल को, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या था? ए बी सी। एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी हो गया, जिसमें कोण बी का है समकोण है। ये बी समकोण मतलब 90 अंश है, तो इसके सामने तो ये हमेशा कर्ण हो जाएगा। अब बाकी ये जो लेंगे उसके सामने साइन ए जो निकालना है उसके सामने देखा जाएगा। तो बी के सामने कर्ण हो गया। दिया का है ए बी बराबर 24 दिया है, और बी सी बराबर 7 दिया है, 7। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए अब ये भुजा हमें पता रहेगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे। साइन ए कॉस ए, उसके लिए क्या करना होगा? समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, जो होता है के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यही है, यानी कि कर्ण, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार इसमें से किसी एक को ले लो। आधार मान लो 7 ले लो, और प्लस लंब क्या ले लेते हैं 24, इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24, 7 का स्क्वायर तो 49 होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 556 होगा, शायद 556। निकाल कर देख लेते हैं। इधर 4 चौके 16 और 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, तो 6 और 7 और 5, 576 होगा, 576। तो के का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा, 625। अगर के बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 25। ओके, तो इसका मान मिला 25। अब हम जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। हमें चाहिए साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या बताया था आपको? साइन ए। तो देखिए ये इसके सापेक्ष लिया जा रहा है, इसके सापेक्ष। साइन ए बराबर पहले होता क्या है? तो लंब बटा में कर्ण होता है, याद है? लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर, अब याद रहे हम ए के लिए लिए हैं, तो ए के लिए तो जो थीटा जो लिया जाता है उसके सामने भुजा जो होती है वो लंब होता है। तो ये इसके लिए लंब का काम करेगा, ये हो गया लंब, और ये हुआ कर्ण। वो कर्ण हमेशा फिक्स है, तो इसका मतलब लंब कितना है 7, बटा में कर्ण कितना है 25। आ गया आंसर। अब चाहिए हमें कॉस ए। तो कॉस ए, कॉस के लिए होता क्या है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए यही इसके सामने तो ये लंब है, तो बाकी आधार कौन है? ये आधार होगा और वो कर्ण। तो यानी कि 24 बटा में 25 आंसर। इस तरह निकाला जा सकता है।